बच्चों मेरे साथ क्लास 12th की बायोलॉजी का डीएनए टॉपिक की वाइवा प्रैक्टिस करते हैं। इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपसे गारंटी लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डीएनए। डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन है, डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी, हु डिस्कवर द डीएनए फर्स्ट टाइम। तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी। डीएनए की वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिसर इन 1869। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है वो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता किसने लगाया था। हु डिस्कवर्ड द डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ, हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने 1953 में लगाया था। या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक इन 1953। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए हमारा कहाँ पाया जाता है, वेयर इज डीएनए फाउंड। तो डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक या न्यूक्लियस से पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद रहता है। डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस इन ऑल लिविंग सेल्स। तो न्यूक्लियस तो करेक्ट आंसर है ही बेटा, बट कभी कभी जो है वे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनस क्षार या बेस कौन कौन से हैं, विच नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार या बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन। डीएनए कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित, स्थानांतरित और नियंत्रित करना है। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए इज स्टोर, ट्रांसफर, रेगुलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है हमारा वो ये है कि डीएनए की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए। तो डीएनए की मूल इकाई जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बेसिस से, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड, देन ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट एंड शुगर। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है या विच शुगर इज फाउंड इन डीएनए। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस नाम की शर्करा पाई जाती है, इसी के कारण इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है बच्चों, द शुगर फाउंड इन डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस, दिस इज वाई डीएनए इज नेम्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए बच्चों। तो डीएनए में कितने सूत्र होते हैं, हाउ मैनी स्ट्रैंड्स आर देयर इन डीएनए। बेटा डीएनए में 2 सूत्र होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और एक दूसरे से वे हेलिक रूप में जो है वो ट्रांसफर होते। ठीक है। डीएनए कंसिस्ट 2 स्ट्रैंड्स दैट आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए में अच्छा सूत्रों के बीच की दूरी कितनी होती है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। बेटा 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉन जो है वो डिस्टेंस होती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर, और यू कैन से दैट 20 एंगस्ट्रॉन जो है वो दूरी होती 2 स्ट्रैंड्स के बीच में। अब एक डीएनए के टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, हाउ मैनी बेस पेयर। तो बच्चों इन डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए के 1 टर्न में जो है 10 बेस पेयर्स होते हैं। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना में
डीएनए बेस पेयर के बीच में कितनी दूरी होती है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स? तो 0.3 नैनोमीटर या यू कैन से दैट 3.4 एंगस्ट्रॉन जो है वो दूरी होती है। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, मीन्स डीएनए एंड आरएनए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। या न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डीएनए को जोड़ने के लिए बच्चों किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन डीएनए? डीएनए को जोड़ने के लिए बेटा डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये टूटे हुए डीएनए अणुओं को जोड़ने या मरम्मत करने में मदद करता है। द एंजाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन डीएनए इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है ज्वाइनिंग टू ब्रोकन मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और रिपेयर द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डीएनए? डीएनए की लंबाई कोशिका और जीव पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अगर आप मनुष्यों की बात करते हैं कोशिका की, तो उसकी लंबाई 2 मीटर्स होती है। लेकिन ये हिस्टोन में जो है अब इतनी छोटी सेल में इस तरह से वो पैक हो जाता है हिस्टोन में। आपने न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर मेरे साथ कर रखा है कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती, तो हिस्टोन में जो के अराउंड जो है वो एक थ्रेड के लाइक वो पैक होता जाता है। अब डीएनए कितने प्रतिशत तक समान होता है बच्चों? विभिन्न प्रजातियां जो है उनमें अलग अलग हो सकता है। 98% डीएनए जो है वो कॉमन होता है। अगर आप जो है वो बात करें किसकी बच्चों, वो स्तनधारियों को। लेकिन अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो 99.9% जो है वो समान होता है, मीन्स 0.1% का डिफरेंस होता है ह्यूमन बींग में। अब डीएनए को जोड़ने की बात कर ली थी। अब देखते हैं डीएनए टूटता कैसे है। विच एंजाइम इज यूज टू ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल? तो डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनए हेलिकेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये एंजाइम डीएनए के 2 सूत्रों को अलग करता है। ठीक है, ये सेपरेट करता है। जब ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा तब मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो ब्रेक करता है 2 स्ट्रैंड्स